there's a public perception that Aam Aadmi Party is more into controversies than governance. How do you see this assessment? We are not the only party in India. पार्टी बहुत सारी हुई हैं, बट आर्स इज़ अ पार्टी विच डोंट बिलीव इन एडजस्टमेंट. प्रॉब्लम क्या है कि आप नई पार्टी बनाओ या पुरानी पार्टी में चुनाव जीत के आओ, सरकार चलाओ, एडजस्टमेंट करते रहो. आप बहुत अच्छी बात करते हैं जी, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं जी, रेडिकल हैं अगर ऐसा हो गया तो, बट जब आप करने लगते हो तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट की मांग होती है. आपको भ्रष्टाचार रोकना है, तो अब आप भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं तो आप, हाँ जी सब सहमत हैं भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, पर जब आप रोकने पे आते हैं तो बोले पुलिस का भी भ्रष्टाचार रोकना, थोड़ा एडजस्ट कर लो. बोले नीचे तक के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भ्रष्टाचार रोकना, थोड़ा एडजस्ट करके चल लो. वो एडजस्टमेंट मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज दिस एडजस्टमेंट मीन्स ऊपर से नीचे तक के करप्शन को एक्सेप्ट करना. वी डोंट एडजस्ट. दैट्स वाई वी शाउट, दैट्स वाई वी अपोज. और जब हम एडजस्ट नहीं करते हैं तो उसका अपोजिशन होता है. ये सारा ह्यू एंड क्राई है. बट ऑन द अदर हैंड वी आर डिलीवरिंग. अभी तक डेवलपमेंट मीन्स सम ब्रिजेज एंड सम बिल्डिंग्स. हम नॉर्मल, हमने एक कंसीव किया हुआ है नेशनल डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट में. हम किसी छोटे से कस्बे में भी जाते हैं ना, 5 साल पहले गए थे और आज जाते हैं, तो एक नेशनल एक्सेप्टेंस में आजकल इस शहर का डेवलपमेंट काफ़ी हो गया है. व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हेन वी से दिस? हमको उसमें 4 बिल्डिंग नहीं दिख जाती हैं बड़ी बड़ी मॉल टाइप की, हमको उसमें 2 फ्लाईओवर नहीं दिख जाते हैं, तो वी कॉल इट डेवलपमेंट. डू वी एवर जज आवर सिटीज़ और आवर विलेजेस और एनी सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ इन दैट सिटी? कभी हम सोचते हैं कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सोचें कि इसमें स्कूल्स और कॉलेजेस में क्वालिटी एजुकेशन कितनी होने शुरू हुई है? हमारे पैरामीटर में वो कभी आता है व्हेन वी से कि ये डेवलपमेंट हो रहा है? एजुकेशन भले ही वहाँ की ख़राब हो गई हो, पर अगर हमें 4 पुल नए बने दिख जाते हैं तो हम कहते हैं यार ये ऑफिसर ने ना, या ये वाले नेता ने ना, जब से ये नेता बना है तब से डेवलपमेंट कर दिया है. सो वी आर चेंजिंग दैट डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, जिसको आप कह रहे हैं ना गवर्नेंस की कम बात होती है. वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन करप्ट गवर्नमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड वी आर डिलीवरिंग ऑन दैट. सो वो हम डिलीवर कर रहे हैं. वी आर हैप्पी. लोगों को बिजली की बात कर रहे हैं हम, सस्ती बिजली की. हम लोगों को सस्ता पानी देने की, फ्री पानी देने की बात कर रहे हैं. वी आर डिलीवरिंग दैट. बट क्योंकि हम वो कर रहे हैं और हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब उस एडजस्टमेंट पे हो हंगामा है. भाई एडजस्ट करो, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके चलो. क्यों एडजस्ट करके चले? जनता ने एडजस्ट करने के लिए नहीं हमको कहा. बोले एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, 67 लो, यू गेट 67 आउट ऑफ 70. डोंट वरी, नो नीड टू एडजस्ट. दैट्स द क्लियर मैंडेट फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक न्यू दिस. दिल्ली के लोगों को पता था कि ये जो एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स का कन्वेंशन है ना, ये इन लोगों के आड़े आएगा. इनके 1-2 MLA फंसेंगे, गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो निकाल देना. दैट्स वाई दे गिव अस 67 नॉट 36. तो पीपल ऑफ दिल्ली ऑल्सो न्यू कि जिस तरह की पॉलिटिक्स की, जिस तरह की गवर्नेंस की लोग बात कर रहे हैं, इसमें एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो इनको हिंड्रेंस करेगा. सो यू हैव मोर देन द रिक्वायर्ड वन. That's why people gave us so much. Okay. It is very evident now that the BJP and the Congress both have kind of come on a common platform against Aam Aadmi Party. So the question is, how difficult does it become when 2 national political parties come together on a common platform to defeat the party which is coming up, which is new? देखिए, we knew since beginning कि वी आर एंटरिंग इनटू ए पॉलिटिक्स, वी आर गोइंग टू ए पैराडाइम जहाँ हमारा कोई रेड कारपेट वेलकम नहीं होने वाला है. जब हम आंदोलन में थे हमको तब भी पता था, और जब आंदोलन के दौरान ये डिसाइड हुआ पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे और काम करेंगे, तब भी ये पता था. हमें क्लैरिटी थी इस बात की कि दे आर नॉट गोइंग टू ऑफर अस रेड कारपेट वेलकम. तो ये तो होना था. किस इसकी ग्रेविटी क्या होगी, कब कब, वो तो सब्जेक्टिव है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा. हम शुरू से कहते रहे हैं कि ये इनकी आपस की है कि भाई कांग्रेस की सरकार आ जाए तो बीजेपी की सरकार नहीं होगी, पर बीजेपी के लोगों का ध्यान रखेगी. बीजेपी की सरकार आएगी तो कांग्रेस के लोगों का ध्यान रखेगी. उसको इन्होंने एक शब्द दिया हुआ था, बिलो द बेल्ट वॉर नहीं करेंगे, वार नहीं करेंगे.
ये पॉलिटिक्स में बिलो द बेल्ट क्या होता है जी? आपका दामाद, हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे, हमारे पास उसकी फाइल रहेगी। आपका करप्शन, आपके टॉप लोगों का करप्शन, आपकी सीडी के बारे में हम नहीं बोलेंगे जब आप सत्ता में आ जाएंगे, भले ही वो घूमती रहे मार्केट में। आपके लीडर की सीडी के बारे में हम नहीं बोलेंगे, भले ही उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हो सीनियर ऑफिसर्स ने, भले ही उसमें आपके जो उस वक्त के बड़े लीडर्स थे, गृह मंत्री जैसे, भले ही वो पुलिस अधिकारियों को धमकाते हुए, उनको डायरेक्शन देते हुए कि कैसे उस लड़की का पीछा करना है, उसके एविडेंसेस सीडी के रूप में हों, ऑडियो टेप्स के रूप में हों, हम उस पर नहीं बोलेंगे। तो आज कांग्रेस बीजेपी की सीडी पे नहीं बोलती है और बीजेपी कांग्रेस की सीडी पे नहीं बोलती है। सो ये आपस का इनका नूरा कुश्ती है। हिंदी में एक बड़ा अच्छा शब्द है इसके लिए, नूरा कुश्ती है। जब तुम सत्ता में बैठोगे हमारा ध्यान रख लेना, हम सत्ता में बैठेंगे तो तुम्हारा ध्यान रख लेना। Since day one it is difficult, and that's why people of Delhi, people of India are having hopes in different part of the country कि ये people of this country are actually looking for that politics from us also and from others also कि भैया ये आपस की नूरा कुश्ती छोड़िए, करिए कुछ। If assembly elections are held in near future, what are the issues you will go to the government with? एंटी करप्शन, हमारी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली है, बट साथ साथ एज आवर चीफ मिनिस्टर सेड इन असेंबली वन डे एंड ही वाज वेरी क्लियर अबाउट इट कि हम सब लोग एंटी करप्शन के मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, पार्टी है। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, ये हमारा सपना है, माने ये हमारा टारगेट है एक तरह का, पर ये हमारा मूल लक्ष्य नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारा माध्यम है। हम चाहते हैं कि समझदार और शिक्षित भारत बने, वेल एजुकेटेड, क्रिटिकल थिंकिंग वाला सोसाइटी खड़ा हो हमारा, वो हम चाहते हैं। इट्स नॉट, आई वॉन्ट नेम इट र्यूमर, इट्स देयर विश एक्चुअली कि ये पार्टी कहाँ से आ गई पता नहीं। मैंने एक दिन विधानसभा में बोला था, मैं नॉर्मली भी बोलता हूँ ये बात, काफ़ी लंबे समय से, आई वॉन्ट से सिंस बिगनिंग, बट काफ़ी लंबे समय से जब से पॉलिटिकल करप्शन बढ़ा है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन बढ़ा है, इन लोगों ने अपने कंफर्ट जोन्स बना लिए हैं। उसको आई हैव नेम्ड इट सोने की लंका। भ्रष्टाचार करो, बाहर जनता के सामने लड़ते रहो, पीछे एडजस्ट करते रहो और अपनी सोने की लंका में लगाते रहो। अब हमारे जैसे लोग इसमें घुस आए हैं, वी डोंट केयर, आप हमको जेल भेजना चाहते हो भेजो, हमारा टंडीरा उखाड़ना चाहते हो उखाड़ दो, हम डरेंगे नहीं। तो अब इस सोने की लंका में आग लग रही है और ये घबरा गए हैं। Your party leaders say that it is Modi, Narendra Modi, the Prime Minister, who cannot tolerate dissent, disagreement, and has become a spoke in the wheel. But why should Modi ji be so much bothered about a union territory when he has the entire country to govern? मैं भी यही सोचता हूँ कि एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को काम करने का मौका मिला है। दुनिया भर में वो जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग उनके कहने पे यहाँ आए हैं, और उनका इंटरेस्ट इतनी छोटी सी गवर्नेंस को लेके क्यों है इतना? उनकी पूरी की पूरी इंटेलिजेंसिया यहाँ लगी हुई है। पठानकोट में आईएसआई को बुलाते हैं जांच करने के लिए, आम आदमी पार्टी की जांच उनकी सारी इंटेलिजेंसिया मिलकर करती है। अरे वहाँ लगा लो थोड़ा सा ध्यान। आपके घर में घुस के आपको कितनी बार मार के चले गए। हमें भी दुख होता है, हमारे बहन भाई मारे जा रहे हैं, जो आतंकवादी हमलों में मारे जा रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई हरियाणा से, हमारे जैसे गांव के लोग हैं। आपकी पॉलिसी नहीं है, आपकी स्ट्रेटजीज नहीं बन रही वहाँ पे, और आपका पूरा फोकस यहाँ पे है। पूरा का पूरा मोदी गवर्नमेंट का अमला, जो भी ब्रेन हो सकता है इनके पास में, खुफिया तंत्र है, वो सब यहाँ लगा रखा है। आम आदमी पार्टी के एमएलए के घर से अगर किसी कुत्ते के भौंकने की भी आवाज़ आती है तो तुरंत केस दर्ज हो जाता है और तुरंत अरेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। आपके यहाँ पे आके आतंकवादी हमला हो गया, आपको पता ही नहीं चला। देश का सैनिक अगर बॉर्डर पे बैठ के आपको भरोसा दे रहा है ना कि आप चिंता मत करो, मैं अपनी जान लगा के बैठा हूँ, तो वो इस उम्मीद में दे रहा है कि आप जब दिल्ली में बैठे हो ना सब केंद्र सरकार में, तो आप भी मेरा ध्यान रखोगे, आपकी भी इंटेलिजेंस या आपका भी इंटेलिजेंट नेटवर्क मेरी केयर करेगा। आप उसकी केयर ही नहीं कर रहे, उसको मरने के लिए छोड़ रखा है आपने वहाँ पे। मैं एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस जो कर रही है, एलजी साहब जो कर रहे हैं,
होम मिनिस्ट्री जिस तरह से दिल्ली सरकार के डे टू डे वर्क में टांग अड़ा रही है, चाहे वो एजुकेशन के ऑफिसर्स को यहाँ से उठा के अंडमान भेज दिया, अनऑथराइज कॉलोनी में जो काम कर रहे थे ऑफिसर्स उठा के होम मिनिस्ट्री ने भेज दिया, स्टैंड रिलीव्ड, अनप्रेसिडेंटेड। तो ये मोदी जी सरकार तो मोदी जी की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। केंद्र सरकार में ये सब मोदी जी के बिना हो रहा है, और देश के प्रधानमंत्री को इतना शोर मचने के बाद भी उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ये तो और ज़्यादा डेंजरस है। और अगर उनको पता है और वो इंटरवीन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी सहमति से हो रहा है। मैं तो सिंपल साइंटिफिक लॉजिक है मेरा। Is it true that Delhi government officials are summoned by Home Ministry and LG's office and told to choose between their professional career or be subversives to Kejriwal? Yes, they are. They are being called, and many officers have told me, those who have been working good in my good relationship between during last 1.5 year, कि बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है कि there are two models, राजेंद्र कुमार मॉडल और चेतन सांगी मॉडल। बोले या तो ठीक से काम करो, ठीक से का मतलब होता है कि हमारे हिसाब से काम करो, नहीं तो या तो राजेंद्र कुमार मॉडल में फंसा दिए जाओगे, नहीं तो चेतन सांगी मॉडल में फंसा दिए जाओगे। चेतन सांगी मॉडल ये है कि वो भी ऑफिसर काम कर रहे थे हमारे साथ, उनको डराया इतना गया कि वो बेचारा हाथ जोड़ के घर बैठ गया। राजेंद्र कुमार का मॉडल ये है कि वो ठीक से काम कर रहे थे, उनको उठा के जेल में भेज दिया गया। तो बोले खूब धमकी दी जाती है ऑफिसर्स को। It's a huge allegation. It is. Have you tried to inquire, probe more into it? Have you? ऑफिसर्स से सीधे फाइलें मंगा ली जाती हैं। अरे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है, देयर इज ए प्रोटोकॉल, देयर इज ए सिस्टम, देयर इज ए बिजनेस रूल, बिजनेस ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स हैं। उनको सबको किनारे करके ऑफिसर्स को सीधे एलजी ऑफिस में, होम मिनिस्ट्री में, सब जगह बुला के बोल दिया जाता है यू डू इट। तो क्यों? जनता ने जिन 67 एमएलएज को चुन के भेजा है, उनके बीच से एक सरकार निकल के बैठी हुई है, जिस सरकार को बैठे हैं उसकी कोई वो नहीं है। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, उसी संविधान के तहत सरकार बन के बैठी हुई है। What is wrong if LG tells Delhi government officials to correct its orders? After all, it is the High Court which has upheld his role as the administrative head. हाई कोर्ट का ऑर्डर एक पर्टिकुलर इशू पर है, पर्टिकुलर लाइन खींचता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, वो भी अब सब जुडिस है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया उस पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट के बाद इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, तो व्यवस्थाएं हैं, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर ही अंतिम नहीं हो सकता। बट स्टिल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एलजी इज़ नॉट द अल्टीमेट गवर्नमेंट इन दिल्ली, देयर इज़ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एलजी का रोल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद इतना है कि ये सरकार कुछ तय करेगी, एलजी वुड नॉट बी बाउंड बाय दैट एड एंड एडवाइस। ठीक है, इफ एलजी is agreeing in agreement of that aid and advice, finish. If he is not under agreement, then he should send it to the reference of president, and in the meantime he should pass some orders against that. He is not doing it, he is just rejecting it.